प्रदेश के पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी हमेशा बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते रहते हैं। हालांकि फिलहाल वे विधानसभा के बजट सत्र से निलंबित चल रहे हैं, लेकिन सदन के बाहर एक बार फिर वे सरकार पर निशाना साधते नजर आए और विभिन्न मुद्दों पर उन्होंने सरकार को घेरने का काम किया। देखिए इसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट। एक बार फिर विधायक जीतू पटवारी मुखर, बीजेपी सरकार पर फिर लगाए कई आरोप। महू गोलीकांड पर सरकार को जमकर घेरा, सीएम शिवराज पर साधा जमकर निशाना। पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने महू गोलीकांड को लेकर कहा कि हक और अधिकार मांगने के बाद गोली चलाई गई। इसको लेकर उन्होंने एनसीएआईबी के आंकड़ों का जिक्र किया। परिस्थितियां बनती है, वो हमेशा जानकारी एकत्र करते हैं पर निर्णय नहीं लेते हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आप देखो 100 बात की एक बात कि कल महू में जिस तरीके का कृत्य हुआ जग जाहिर है। कमलनाथ जी ने 4 विधायकों की कमेटी, पूर्व मंत्रियों की कमेटी भेजी। वहाँ पर किस तरह का घटनाक्रम था। एक बच्ची आदिवासी, उसके साथ बलात्कार होता है, सामूहिक बलात्कार होता है। पीएम रिपोर्ट में क्या आएगा, सर्वविदित होगा, पर हत्या हुई है। ये इसको कोई नहीं झुठला सकता। हत्या होने के बाद जब हक मांगा गया, न्याय मांगा गया तो गोलियां चलाई गई। ये सरकार एक बार ऐसा नहीं किया। विधानसभा में शिवराज जी ने कहा कि मुझे तमंगा मिला है कि मध्य प्रदेश बेरोजगार है ही नहीं, केंद्र सरकार ने कहा। तो केंद्र सरकार ने तो ये भी कहा कि हर 3 घंटे में एक बच्ची के साथ मध्य प्रदेश में बलात्कार होता है। केंद्र सरकार की रिपोर्ट ने कहा, एनसीआरबी की रिपोर्ट ने कहा। शिवराज जी ये कैसे भूल गए आप कि हर 3 मिनट में एक बच्ची के साथ बलात्कार होता है, मेरे ही मध्य प्रदेश में होता है। यही लाडली बहना जिसके लिए आप योजना बना रहे हो, मध्य प्रदेश के 60 वर्ष से अधिक अपराध 92%, 92.3% जनसंख्या के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ अपराध मध्य प्रदेश में होते हैं। सबसे बड़ा ग्राफ है। इस मौके पर उन्होंने सीएम शिवराज सिंह चौहान पर जमकर निशाना साधा और कहा कि वे खुद को किसान का बेटा कहते हैं, लेकिन उन्होंने 3,000 रुपए क्विंटल गेहूं खरीदने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। इस पवित्र भावना से, जैसा मैंने कहा, शिवराज जी की 2 बातें मुझे बहुत पसंद है। एक, उन्होंने किसानों की आय दुगनी करने की बात की। क्या किया इसके 100 क्रिटिसिज्म है, पर विचार पवित्र था, इसकी तारीफ करना चाहिए। सेकेंड, वो जब कहते हैं मैं किसान का बेटा और किसान मेरा भगवान है, तो किसान को जब भगवान के तुल्य हम मानते हैं तो पूजा क्यों नहीं करते उसकी? उस पर क्यों फूल नहीं चढ़ाते? क्यों उस पर जो पूजा की सामग्री है जिससे उसका जीवन यापन भोग भगवान को भी देते हैं, तो ऐसे कैसे आप भक्त हो कि भगवान का भोग छीनना चाहते हो? आपने ऐसा कैसे किया कि भगवान के भोग के साथ आप वोट लेना चाहते हो? उसे भगवान से हम मन्नत मांगते हैं, पूजा करते हैं, 10 तरह की और आराधना करते हैं, उसके बदले कई लोग मेरी ये कृपा करना मुझ पे, तो हमने आप पे कृपा की वोट देके, पर आपने उसके प्रति हमारा जो भोग था वो छीन क्यों रहा? तो ये सवाल है। मैं किसानों का 3,000 रुपया कुंटल का समर्थन की जो यात्रा है, जो भाव है, जो जन समर्थन मांगना है, उसको लेके मध्य प्रदेश में निकलेगा एक कार्यक्रम थोड़े दिन में आपके सामने जारी करूंगा। मैं मानता हूं ये एक पवित्र विचार है और इसमें पार्टी और दल से ऊपर है। ये विचार किसान के पक्ष में। कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने इसमें जन समर्थन दिया है, विधानसभा में दिया है। बीजेपी के लोगों ने भी बाहर आके मुझे कहा है, विधायकों ने, कि अच्छी बात है, अब हमारा मांग है सरकार पूर्ण करे। जीतू पटवारी ने अपने बयानों के बीच SC/ST पर बड़े अपराधों का भी जिक्र किया, जिसको लेकर उन्होंने आंकड़ों को भी गिनाया। साथ ही आने वाले वक्त में यात्रा के जरिए सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का ऐलान कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।